ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਬੋਹੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਦਾਤਾ ਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਸ ਹਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਆਕੇ ਕੁਛ ਖਟਣਾ ਸੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਕੇ ਕੁਛ ਖਟਣਾ ਸੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਰਜ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਅਰਜ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਜ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ 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 ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ खत्म मंगलवार है तो शुभ शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो ऋषि मंगल हो दिन मंगल हो ऋषि मंगल
मंगल हो शुभ मति मंगल हो मति मंगल हो मानव की हर श्रुति मंगल हो मानव की हर श्रुति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठा श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। भारतीय साधना की धारा इस ग्रंथ से महाराज जी श्री संप्रदाय के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका साधन पद्धति कौन सी थी, कैसे परमात्मा की प्राप्ति करी है, उन सब का वर्णन करते हुए कल ग्रंथ के आधार से महाराज जी ने जो बात बताई थी एक बार एक दो वाक्य में उनका रिपीटिशन करते हैं। रामानुज महाराज मुक्ति के स्वरूप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो भक्ति संप्रदाय के आचार्य माने गए हैं, इसलिए वो भक्ति को श्रेष्ठ कहेंगे। वो बोले जीव और शिव ये दोनों नित्य है। ये बहुत अच्छा लगा। बोले एक अनित्य एक नित्य, ऐसा नहीं, दोनों नित्य है। लेकिन एक बात बताई कि जीव अणु है और शिव विभु है। ये बहुत अच्छा लगा। वो बोले भक्त है, जो जीव है वो हमेशा आश्रय मांगता है, आश्रित रहता है, और जो परमात्मा जो शिव है वो आश्रयी है। श्रीनाथ जी महाराज का जो चित्र बनाया है, मूर्ति बनाई है नाथद्वारा में, उनका ये मूर्ति का रहस्य आम लोग हम कम जान सकते हैं। इसीलिए बहुत जानकार महापुरुष जैसे महाराज जी ने कई बार बताया कि मूर्ति में एक हाथ जो ऊपर है वो क्या किसका संकेत करता है। नाथद्वारा में इसका यहां स्वरूप थोड़ा घटित होता है, अर्थ घटित होता है।
वो बुला रहे हैं, मेरा आश्रय लो। स्वामी जी ने जामनगर आश्रम में एक मंत्र भी लिखवाया था कि धर्म ऊंचा हाथ कर पुकारते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। जीव को हमेशा वो पुकारता है शिव, क्योंकि उसका अंश है और खुद अंशी है, तो उसको उसका विरह तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए गीता जी का एक सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी विनाश नहीं हो सकता। हाँ, उसके ऊपर दुख आता है, झंझावट आती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा भक्त कभी विनाश को कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए महाराज जी ने कल अलग अलग भक्ति के उदाहरण देकर ये कहा कि भक्त होता है जो परम भक्त होता है, वो कभी भी मुक्ति नहीं चाहेगा, वो हमेशा जन्म जन्म प्रभु चरण रति, हमेशा प्रभु की चरण की रति मांगते हैं। इस उपलक्ष्य में महाराज जी ने बहुत अच्छा सुनाया था। लेकिन ये चर्चा करने से पहले महाराज जी, आज ऋषि जयंती है, आज ऋषि जयंती है, तो नरसिंह जयंती, इसमें एक श्लोक दिया है और ढूंढा है। श्लोक की चर्चा करने से पहले ये, इसमें हमने कभी सुनी नहीं ऐसी जाति का वर्णन है। कभी चारण, कभी नाग, कभी सिद्ध, ऐसे अनेक जातियों के महापुरुषों के द्वारा भगवान नृसिंह का स्तुति करी। भगवान ऋषि भगवान नरसिंह भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए, शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद को ऐसा लगा कि इनकी स्तुति मुझे करना पड़ेगा। बहुत श्लोक का अर्थ बड़ा गहरा है, मैंने वो बड़ा अर्थ रोमटे खड़े कर दिया कि ऐसा अर्थ होता है, ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। लेकिन एक श्लोक, इसने जो श्लोक गाया है नरसिंह स्तुति, लगभग कथाकार बहुत गाते हैं, लेकिन ये अलग प्रकार की है। इसमें भाव चाहिए, इसमें बुद्धि नहीं चाहिए, इसमें श्रद्धा चाहिए, तब ये श्लोक हमारे समझ में आ सकता है। श्लोक खाली बोल देते हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणै रधुनापि विप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी ने स्तुति करी तो भगवान नरसिंह शांत हो गए और बहुत कुछ उसके बाद वेदांत और भक्ति का प्रागट्य हुआ और वेद व्यास जी का यह सबसे प्रिय विषय रहा। इसीलिए अनेक स्तुतियों में सबसे श्रेष्ठ स्तुति ये मानी गई है नरसिंह भगवान की स्तुति, क्योंकि वो नर नहीं है, पशु भी नहीं है, दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, घर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, ऐसी जगह पर उनका प्रगटीकरण। इसलिए हमारे गुजरात में बहुत प्रसिद्ध जो अश्विनी, में तो मुझे नहीं आ सकता हो, अश्विन को आता है कि खंभ है, उसको बोला ये इसको ऐसा करो, उसको गले लगाओ, और गले लगाने से पहले प्रहलाद तो छोटी उम्र का, बोले उसमें देखिए एक छोटी सी बारीक लकीर, उसमें से चींटी ना आ रही है, बोले इसको बचाता है, उससे निकल सकता है तो भगवान मेरा कैसा नहीं निकलेगा। और उसने जो आलिंगन करा, गले लगाया खंभे को, और वो फटा। और उसके बाद जो हमारे कवि ने, चारण गढ़वियों ने जो वर्णन किया है अपने शब्दों में, अद्भुत। और अश्विन बहुत अच्छा बोलता है, और अश्विन ने जब बोला था ये नैमिषारण्य में, तब सभी महात्माओं ने तालियां पीटी थी कि वाह भाई क्या बोला। तो ऐसा ही ये बात आज भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ, जन्मदिन आज उनका, बहुत अच्छा लगा उनको प्रणाम करते हुए। और तुलसीदास महाराज की गुरुजी का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए कई कई आचार्यों ने इसकी वर्णन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे जो परंपरा, स्वामी जी जिस परंपरा को मानते हैं, शंकराचार्य महाराज, उनका एक शिष्य था, उनके शिष्य के अंदर एक नरसिंह का आवेश आता था, उनको भगवान नरसिंह अंदर आते थे, और जब अंदर आए तब न करने का काम भी वो कर देते थे, और करने का काम तो करते ही करते थे, न करने का भी काम। इसलिए नरसिंह भगवान हमेशा सब भक्तों की रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना प्रहलाद ने करी तो सबकी रक्षा करी, पिताजी का भी कल्याण किया, खुद का भी कल्याण करा। कुल हल्का है, राक्षस कुल है, फिर भी उस राक्षस कुल में भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसका ये प्रमाण दिया है। तो हम भी प्रार्थना करें, बहुत अच्छा है ये।
9वें स्कंद में दिया है और 7वां अध्याय से शुरू हुआ है उनका वर्णन, तो बहुत अच्छा है। इसलिए भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, हमेशा भक्ति चाहता है। अब आगे मतलब कौन सा वो शिष्य था उनके अंदर, नरसिंह आता था वो शिष्य का नाम तो मेरे को भी पता नहीं, पर वो शंकराचार्य का अनुयायी उनका शिष्य था। एक कपालिक लोग थे पुराने समय में, देवी को मानने वाले, और किसी को नहीं मानते थे। कपालिक ने शंकराचार्य महाराज को उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के बलिदान देने लगे। उस टाइम नर बलि की प्रथा थी, नर बलि देने लगे, उनको बिठा दिया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कुछ बोले नहीं, चुपचाप ईश्वर की इच्छा है, परमात्मा की मर्जी है, ऐसा सोच के चुपचाप बैठ गए और अपना सुमरण करने लगे। तो उनका एक शिष्य वो रहता था अखाड़े में, उनके साथ गए हुए थे। ये आसाम की बात है। तो उसका उस टाइम अंग देश नाम होता था, अंग देश। ये 3 अलग अलग नाम होते थे, अंग, बंग और कलिंग। आसाम को अंग कहते थे, बंगाल को बंग कहते थे, और उड़ीसा को कलिंग का युद्ध। हाँ, तो ये उसको नरसिंह का आवेश आता था। तो उसको स्वप्न हुआ कि शंकराचार्य महाराज को बलिदान दे रहे कपालिक लोग। तो उसके अंदर नरसिंह का आवेश आया, तो बहुत जोर से वो सो के उठा और चिल्लाया उसने, और वो दौड़ा वहां से और वहां पहुंचा जहां वो बलि दे रहे थे। वो बिठाया हुआ था सामने, और देवी की मूर्ति थी उनके सामने, और एक आदमी तलवार लेकर खड़ा था। वो कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उतने में ये पहुंच गया, इसने वो तलवार उससे छीन के उसी को मार दिया और वहां और नाचाए नरसिंह रूप में, और नाच के वो तलवार घुमाई तो 2-4 आदमी मारे गए, बद हो गया उनको, और जो वो सरदार था वो भाग गया। तो फिर शंकराचार्य महाराज ने आंख खोली तो देखा इसको, तो ये फिर उनके चरणों में दंडवत करके उनको उठा के लाया। ऐसी कहानी आती है, दिग्विजय नाम का ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन। भक्त इन सब की उपेक्षा करता है, वहां तक हमने कल करा था। अब आगे बृहद ब्रह्म संहिता का ग्रंथ का नाम है बृहद ब्रह्म संहिताकार कहते हैं कि यह सेवक भाव विविध है। यद्यपि भक्त मात्र ही भगवान का सेवक होकर रहने की इच्छा करते हैं, तथापि सभी एक ही प्रकार की सेवा की अभिलाषा नहीं करते। गंध, माल्य, पूजन, आरती, प्रसाद आदि संपादन कर एक कोटि की सेवा है। इसमें कैंकर्य, इसे कैंकर्य कहते हैं, इसे कैंकर्य कहते हैं। दास किंकर चरणों का दास सेवक। हमारे गुरुजी जो मुझे पढ़ाते हैं, अभी आपको मथा टेकने के लिए आए थे रास्ते में, जब यहाँ जा रहे थे हम, तब वो हमेशा अपना नाम नवल किशोर राजगुरु नहीं लिखते, श्री चामुंडा किंकर, श्री चामुंडा किंकर। और एक दिन लास्ट 42 ईयर्स से एक दिन भी ऐसा नहीं कि उसको सप्तशती का पाठ किया बिना भोजन किया। 42 साल हो गया। ये राम किंकर भी अपने को राम का किंकर मानते हैं। राम किंकर उपाध्याय, राम के चरणों की सेवक, कण, सेवक किंकर का मतलब कण होता है, कण। तो सेवक के रूप में बोलते हैं।
कई लोग होते हैं अपने को किंकर कहते हैं। वाह, राम किंकर उपाध्याय, वाह। हाँ, इसे कैंकर्य कहते हैं। इसके अतिरिक्त रूप सेवा नाम की और एक प्रकार की सेवा है, रूप की सेवा। कोई कोई भक्त स्वाभाविक रुचि के अनुसार सर्वदा रूप सेवक होकर भगवान के सन्निहित रहना पसंद करते हैं। श्री भगवान स्व सौंदर्य के आधार है, अतुलनीय लावण्य है, अनंत प्रेम पारावार है, नित्य किशोर वयस्क है, ऐश्वर्य संपन्न है, माधुर्य गुण से और अनेक गुणों के एकमात्र आश्रय स्थान है, सभी रसों की खान है, विज्ञान का धन है, अंतिम में कहा जाए तो सच्चिदानंद के विग्रह है, सच्चिदानंद का विग्रह है। भक्त उन्हीं के श्री चरण के आश्रित तन्मय प्रेम की प्रपूर्ति और प्रतिकृति रूप मूर्ति है। उसकी आरती तो है लेकिन मूर्ति भी है उनकी। भक्त प्रेम के प्रेममय के मुखड़े की ओर केवल ताकते रहते हैं, ताकते हुए उस श्री अंग की नित्य नूतन अपूर्व सुषमा का निरीक्षण करते हैं, सुषमा का निरीक्षण करते हैं। उस कोटि सूर्य समुज्ज्वल एवं कोटि चंद्र शीतल अवर्णनीय मधुर वंदन कमल का निरंतर निरीक्षण करके भी उन्हें तृप्ति नहीं होती। जितना ही देखते हैं उतना ही लगता है और देखे और उनको देखे और उनकी झांकी करे, कुछ भी नहीं देख सकते और उसके अलावा। अनंत सौंदर्य का नव नव उन्मेष अनंत भावों से आंखों के सामने निखर पड़ता है, किंतु उससे प्यास और बढ़ती ही जाती है, प्यास कभी मिटती ही नहीं है। उस समय पलक मारने की भी कष्ट नहीं होता और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुमने सृष्टि का सब कुछ अच्छा किया, ये पलक क्यों बनाया? पलक नहीं होता तो हम भगवान को निरंतर देखते रहते। उस पल भर का रूप दर्शन विच्छेद भी उस भक्त को उस समय दीर्घ युग के समान और असहनीय रहता है, असहनीय लगता है। उसी को रूप सेवा कहते हैं। उज्ज्वल नीलमणि काव्यमाला संस्करण के अंतर्गत कई प्रकार के भगवत स्वरूप का वर्णन किया है। इसीलिए हमारे रूप गोस्वामी महाराज ने इसे रूढ़ भाव से, इसे गूढ़ भाव से और गूढ़ भाव का अनुभव मानकर वर्णन किया है। इस महाभाव की चर्चा के प्रसंग में अन्यत्र इसका वर्णन करेंगे, अभी इतना ही वर्णन ठीक है। इसीलिए रूप सेवा वैष्णव धर्म में श्रेष्ठ सेवा मानी गई है। बल्लभ संप्रदाय में सवेरे एक दर्शन होता है, उसको कहते हैं श्रृंगार दर्शन। वो द्वारकाधीश का श्रृंगार करते हैं। वो खाली द्वारकाधीश की मूर्ति है सब जगह, तो वो वहां से ये लोग मेरे साथ गए हम नाथ द्वारा, तो वो दर्शन बंद हो गया था। तो कब खुलेगा? वो 4 बजे खुलेगा ऐसा बताया, नहीं 7 बजे खुलेगा। तो हमको तो जाना था आगे, तो मैंने कहा उतने देर में तो हम पहुंचेंगे नहीं, ना अंधेरा रात हो जाएगी। तो फिर इनको मैंने बोला, मैंने कहा ये जो भगवान का यहाँ पर छवि है, ये यहाँ से लेकर द्वारका तक एक ही छवि होगी, वही छवि है सब जगह। अब उसका श्रृंगार करते हैं, सुबह दूसरा दर्शन होता है श्रृंगार दर्शन, तो वो करीबन 8 साढ़े 8 बजे होता है उसका। तो श्रृंगार कर करके सजा के वो फोटो को, वो मूर्ति को रखते हैं, फिर लोग उसके दर्शन करते हैं। वो भाव बनाना होता है वहाँ श्रृंगार का, भगवान का श्रृंगार। ये जो मूर्तियां वगैरह फोटो वगैरह हम देखते हैं सुंदर रंग के, वो श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए दिन को 8 बार दर्शन होते हैं, 8 प्रकार से। पहले वो जपते हैं जप,
तो वो मंगला दर्शन कहते हैं। अब भगवान जग गए, जागृत हो गए, तो अब मंगल होने वाला है हमारा। अभी भजन गा रहे थे ना, मंगल हो जो मंगल हो, मंगल नाम दे दिया है। वो भगवान शंकर के पुत्र हैं जो मंगल उनका नाम है। तो उनको वो दक्षिण में अयप्पा स्वामी कहते हैं। वो भगवान शंकर के पुत्र हैं और मोर उनका वाहन है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को मोर वाहन। और वो देवताओं के सेनापति हैं, उनका कष्ट हर देते हैं देवताओं का। जो लोग अच्छी सद्बुद्धि वाले होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, उनको वो मदद करते हैं। तो वो मंगल नाम से उनको नाम दिया, तो ये मंगल कार्य में लगते हैं। वो मंगलिक नाम हो जाता है उनका। तो उसका मंगला दर्शन कहते हैं। पहला दर्शन भगवान जाग गए तो मंगला दर्शन हो। फिर अब वो नहा धो के तैयार होकर आएंगे, बैठेंगे, तो दूसरा दर्शन है, उसको कहते हैं श्रृंगार दर्शन। तो वो लोग जाते हैं उस वक्त श्रृंगार दर्शन करते हैं और दूसरा हाथ जोड़ते हैं। कोई पूजा करवाता है उनको, को भेंट पानी चढ़ाते हैं। फिर उनका तीसरा दर्शन होता है, उसको कहते हैं राजभोग दर्शन। वो भोजन करने है, तो वो तीसरा दर्शन है राजभोग दर्शन। भोजन करने का दर्शन करते हैं उसके, और फिर उसको आराम करा देते हैं। आराम करते हैं दोपहर को, उसका नाम है शयन दर्शन। उस आराम करते हैं। ये 4 दर्शन पहले होते हैं, फिर ऐसे ही 4 दर्शन शाम को होते हैं, 8 दर्शन। तो ऐसे संत कबीर की वाणी है, सूरत लगी संसार में, ताते ताते पड़ गए दूर, सुरता बांधी जो फिर थिर करे, आठों पहर हजूर। 8 पहर है। 8 का महत्व है विशेष। भगवान की 8 पटरानियां हैं, वो वहां बेट द्वारिका में मिलेंगे। उनके मंदिर हैं अलग अलग बने हुए 8 पटरानियों के। और इस मार्ग में जो साधन भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, इनमें 8 तत्वों को विशेष महत्व होता है। इसलिए वो अष्ट कमल दल चरका डोले, 5 तत्व गुण तीन चरिया। 5 क्या है? तत्व हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। ये जो महाभूत हैं, इसके सूक्ष्म भूत इनको कहते हैं। इनको तन मात्राएं भी कहते हैं। उसकी मात्रा है जो वास्तव में, अब जो अग्नि है उसका जो रूप है वो, और जो जल है उसका गुण है जो वो रस है। तो जो वायु है उसका जो गुण है वो स्पर्श है, और धरती का जो गुण है गंध है, और आकाश का जो गुण है शब्द, वो शब्द है। तो ये 5 गुण हैं, और 5 ये उसके तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म भूत इसको कहते हैं। और 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। ये आच्छादित होते हैं हम पर। तम आ गया तो हमको नींद आएगी बैठे बैठे, और कुछ सुनेंगे नहीं, हम कुछ भी ख्याल में नहीं रहेगा, सब एक बार ऊपर से बह जाएगा सब, क्योंकि जड़ता है उसमें। तो इसलिए कुछ याद नहीं रहेगा, सुन नहीं पाएंगे,
उसको पकड़ नहीं सकेंगे, तमोगुण है। ज्यादातर जीव में वही रहता है, तमोगुण। इसलिए वो भूल जाता है, जब उसके ऊपर क्रोध हावी होता है तो भूल जाता है, क्रोध के साथ युक्त हो जाता है और उल्टे सुल्टे काम कर देता है। ऐसे ही जब काम आता है तो काम उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसको होश नहीं रहता अपना, वो काम की वजह से उल्टे सुल्टे काम कर देता है। ऐसी लोभ आता है तो उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो जड़ता है तो ये उसके ऊपर विकार है, ये विकार हावी हो जाते हैं तो ये उल्टे सुल्टे काम करवाते हैं उससे। तो जड़ता है उसके अंदर। अगर उसने थोड़ा भी सतोगुण आ गया और कुछ सुना है, जो उसको धारण किया, पकड़ रखा है और उस पर याद करता है, वो स्मरण में लाता है उसको, तो ये गुण हावी होने के साथ साथ वो जागरूक हो जाएगा। तो ये गुण को हटा लेगा, थोड़ा कहेगा इधर खड़ा रहो यार, मेरे ऊपर मत सवार हो, तो दूर हो। तो थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाएगा, तो वो उसके प्रभाव में कम आएगा। और जो संत महात्मा है, पूरी तरह जिनके अंदर विवेक जग गया है, उनके ऊपर वो हावी नहीं होगा बिल्कुल भी, वो दूर ही खड़ा रहेगा। वो उसका इस्तेमाल करेंगे, कभी क्रोध दिखा देंगे बड़ा, लेकिन वो क्रोध आया नहीं है उनको, अभी भी नहीं है, उसका नाटक करेंगे, ये उनका सेवक बन जाएगा, उनकी सेवा करने वाला। अभी वो हमारा मालिक बना हुआ है, हम पर हावी होता है तो हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, वही में रंग जाते। वो फिर सेवक बन के खड़ा रहेगा, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इतना अंतर हो जाता है। थोड़ी सी अगर गुण बदल जाए जीवन में तो दूसरा गुण है रजोगुण। वो क्रियाशीलता है, उसमें सृष्टि की रचना रजोगुण से हुई है। इसलिए रजोगुण के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। ये सृष्टि उन्होंने रची, रजोगुण आया उनको तो सृष्टि रची। हमारे में जितना जितना अधिक रजोगुण होगा उतनी क्रियाशीलता होगी, बहुत बहुत कर्मठता होगी, काम करेंगे हम। लेकिन होश नहीं है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब, इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। वो एक पशु की तरह, बैल की तरह लगे रहेंगे काम करने में। तो वो उससे संसार सारा उसी से चलता है, क्रियाशीलता होती है वो दूसरा गुण है, बड़ा खतरनाक गुण है वो। ये जितने राक्षस वगैरह होते हैं, इनमें भी ये ज्यादा होता है ये गुण। तो फिर तीसरा गुण है वो सतो गुण है। तो सात्विक व्यक्ति होता है, उसका सोच विचार होता है, समझदारी होती है, अकल होती है। इसमें ये जो पढ़ाई लिखी वाली विद्या है, ये भी थोड़ा काम करती है, बहुत नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा। ये सतोगुण को बढ़ाना होता है, साधन भजन सत्संग, संत महात्माओं का संग उठना बैठना, ये तीर्थों में जाना और उनकी समाधियों आदि में जहाँ जहाँ उनका महत्व है वहाँ जाना आना, उस सत्वगुण की वृद्धि करता है। और ये सत्वगुण बढ़ जाएगा, बढ़ते 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 आगे, तो ये तीनों गुण साम्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, सम हो जाते हैं बराबर, कोई ज्यादा कोई कम नहीं होता। तो वो उस वक्त एक अलग गुण पैदा होता है, उसको शुद्ध सात्विक कहते हैं। शुद्ध सात्विक वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा सहायक होता है, उसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ये 5 तत्व और 3 गुण मिलके 8 होते हैं। ये प्रकृति का रूप माना जाता है संसार में, और यही हमको नचाती है।
दौड़ाती है, इसी को महामाया कहते हैं। ये इसलिए कहा है ये 8, ये बीच में भगवान होते हैं। जब वहां जाओगे तो भगवान की पठानियां मानी जाती हैं। ये 5, ये 8 रूप में इनका वो होता है, शक्ति होती है। तो लेकिन वो भगवान के अगल बगल घूमती हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जानते हैं, परमात्मा से युक्त हो गए, उनकी सेवा में रहती हैं। और जो अज्ञानी हैं, ना समझ है, उनको दौड़ाती हैं, वो इन्हीं के अधीन रहते हैं। और जो जानते हैं उसके ये अधीन हो जाते हैं, तो वो फिर इनसे सेवा कार्य करवाता है सब। इसलिए इसके भगवान की ये 8 पठरानियां मानी जाती हैं। इसलिए इनकी वहां मूर्ति बनाई है द्वारिका, बेट द्वारिका में भगवान की पठरानियां 8 है। तो अष्टधा प्रकृति कहते हैं इसको। इसका नाम है वेदांत दर्शन में अष्टधा प्रकृति। इसमें विकृति आ जाती है तो आदमी भटकता है। ऐसा है ये खेल। थोड़ी सी जागृति आ जाए तो ये समझ में भी तभी आता है। सत्संग इतना सुनते हैं, कितना सत्संग सुन लिया, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा, जीवन वैसे का वैसे ही रहा। उसका कारण क्या है? तमो गुण की वृद्धि है, जड़ता है जीवन में, और संसार का जो आकर्षण है वो समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता है। इसलिए कोई पल्ले नहीं पड़ती बात, वैसे ही रह जाते हैं। तो थोड़ी जागृति आए, ख्याल में आए बात, तो ये गुणों का धीरे धीरे कम होंगे। ये सब कार्य में ये 3 गुण कार्य करते हैं, सब चीज में। रात को सो जाएंगे तो उस वक्त तमोगुण अगर अधिक होगा तो बढ़िया नींद आएगी। उस वक्त अगर रजोगुण आ गया तो काम खराब, स्वप्न कराए, तो स्वप्न ही देखते रहेंगे रात भर। तो ये काम करते हैं। अब यहाँ बैठे हो तो ये तमोगुण यहाँ पर आपको बिठा के रख रहा। यहाँ आए हो घर से चल के तो रजोगुण ले आया आपको यहाँ तक। अब यहाँ अगर सुनने में मन लग गया, अच्छा लगा और खुशी मिली, तो सदगुण का कार्य हो गया। ये सब काम में ये 3 गुण काम करते हैं संसार में जितने हैं। और इसके साथ 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? जागृत, एक जागृत अवस्था है, वो रजोगुण के साथ संबंधित रखती है। एक स्वप्न अवस्था है, उससे भी रजोगुण का संबंध होता है। जागृत में थोड़ा सतोगुण होता है, लेकिन स्वप्न में सतोगुण नहीं होता है, खाली रजोगुण होता है। फिर सो जाने में तमोगुण होता है। हर एक कार्य में ये 3 गुण काम करते हैं और 3 अवस्था काम करते हैं। या तो हम जगे होते हैं, या सो रहे होते हैं, या दौड़बाज कर रहे होते हैं। जगे हैं और सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और उस पर सोच विचार है हमारे अंदर पैदा हुआ है, तो सतोगुण कार्य कर रहा है। ये 3 गुणों की जो साम्य अवस्था है, सम हो जाते हैं ये 3 गुण। नहीं तो ये एक हावी रहता है, एक उसके अंदर दबा रहता है, 2 उसके अंदर दबे रहेंगे, एक बड़ा रहेगा आगे को। तो ये विषम अवस्था होती है। तो 3 गुणों की साम्य अवस्था वही ओंकार है, ओम जिसको कहते हैं। 3 गुणों की साम्य अवस्था, उसी को सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। ये गुणों का खेल है, और ये प्रकृति का यहाँ कार्य होता है। इसी के अंतर्गत ये रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध का अनुभव होता है, जानकारी मिलती है सब। इसलिए 8 का विशेष महत्व होता है।
इसलिए संत कबीर कहते हैं अष्ट कमल दल चरखा चरखा डोले। डोले। वो चरखा चल रहा है, पांच तत्व गुण गुण तीन चतुरिया जीनी रे ये शरीर को लिए बोला है। चादर शरीर को चादर कहा। इस 8 चीजों से चलता है। वाह भाई, जोरदार, वास्तविक सत्संग है ये। भगवान के रूप की चर्चा परमात्मा के भक्तों ने भगवान के समक्ष प्रस्तुत करी है। रूप गोस्वामी आदि आचार्यों ने भी इनका वर्णन अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने भाव के अनुसार करा है। वैष्णव धर्म में भी इसकी माधुर्य गुण से चर्चा करी है। वो हमको याद आया तो एक पंक्ति आपको भी। वाह, यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणो मधुरो रेणो मधुरा वाणी मधुरा पादो मधुरा भूतम मधुरम साख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम
मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ये वल्लभ संप्रदाय का भजन है, ऐसी मान्यता है। ये वल्लभाचार्य ने बनाया था भजन। इसमें मधुर बताया है सब कुछ, सारी सृष्टि को ही मधुर बताया। कृष्ण मधुर आदिपते, मालिक जो है परमात्मा मधुर है, अतिशय। मधुर का मतलब होता है जिससे हमको खुशी मिले। कभी भोजन करे बहुत बढ़िया, वाह क्या मजा आई, मधुर है वो। कभी भजन सुन लिया कोई बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा। जो प्राणों को खुशी प्रदान करे उसको मधुर बोलते हैं। और मन को वो अपने में रमा ले। कोई भी चीज जो बहुत अच्छी लगती है, मन खुश हो जाता है, उसमें रम जाता है, अपने में रह जाता है। वो कहीं बाहर भागता नहीं है, इधर उधर जाता नहीं है। विशेषता है मधुरता की। और इसलिए वो मधुर, सभी मधुर बताए। गोपी मधुर बताए, ग्वाले मधुर बताए, गाय मधुर, जमुना मधुर। भगवान की कीर्ति जितनी है वो सब मधुर ही मधुर है। आनंद देने वाली है, प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। ये एक सकारात्मक दृष्टि है पूर्ण। अलग अलग है नहीं तो कोई चीज अच्छी लगती है हमको, कोई नहीं लगती है, हम भेदभाव होता है। लेकिन वहां कुछ नहीं, सभी अच्छा है, उपयोग है सबका, किसी न किसी के लिए वो अच्छी है। तो इसलिए मधुर सब, तो सारी सृष्टि मधुर बता दी, क्योंकि परमात्मा मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वो भी सारी सृष्टि मधुर है। इसलिए सकारात्मक दृष्टि पूर्ण रूप से, वाह। तो वो सब मधुर ही मधुर, अच्छा ही अच्छा है, सब आनंद देने वाला है। कोई चीज की कहीं पर कमी नहीं है। सृष्टि तेरी बनाई सृष्टि में कैसे कमी आएगी? फिर क्यों लोग रो रहे, धो रहे, आए तो वहां मचा रहे, छाती पीट रहे? तो बोला ये इनको थोड़ी सी अक्ल दे दो, इतनी कृपा कर दे, इनको थोड़ी समझ आ जाएगी, इनको पता लग जाएगा तो कोई चीज गलत नहीं है, ठीक ही है। सब विकास की एक अनादि प्रक्रिया चल रही है, जीव को शिव तक ले जाने की। जीव और शिव, शिव जीव को शिव में एक करने की, अनादिकाल से। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भगत कभी नाश को न मैं भक्त प्रणश्यति, कभी भी नाश नहीं होता। वाह भाई वाह। पर उसका भगत होना पड़ेगा, नहीं तो नाश हो जाएगा। ये पक्की बात है। जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं वही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी यात्रा जहाँ पर नींद आ जाती है, हम जहाँ यात्रा कर रहे हैं, जहाँ अगर सो गए हम तो उठेंगे तो अगली सीढ़ी, फिर आगे को चलेंगे। अगर यहाँ से गाड़ी में बैठ के बम्बई को गए, अगर रेल में बैठे तो रेल में सो जाएंगे। तो कहाँ सो गए? दिल्ली में। आँख खुली कहाँ आए? रतलाम। चल रही गाड़ी। ऐसे ही कार में जा रहे हैं तो रास्ते में रात हो गई तो ठहर गए, चंडीगढ़ सो गए, आराम करा। सुबह आँख खुलेगी तो वापिस नहीं आएंगे इधर, वो उधर आगे को बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से जीवन की यात्रा है ये। वाह। ये यात्रा में हमने जीव रूप है तो शिव तक जाना है, उसके साथ युक्त होना है। तो वहां के लिए आगे बढ़ेंगे हम। इसलिए वो भक्ति के मार्ग में जब अर्जुन ने सवाल किया क्या होगा, तो बोला आगे बढ़ेगा, फिर तेरा जन्म श्रीमंतों के यहाँ होगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते।
और तू आगे बढ़ेगा, पर चालू रखे यात्रा। छूट गई तो काम खराब, फिर रुक जाएगी गाड़ी। चालू रखे जैसे भी हो, और वो चालू रखने का मतलब भाव से अपने अंतर में उससे है। कभी कभी बाद में आगे चल के शरीर असक्त हो जाए, काम न दे, लेकिन अगर भाव है बना हुआ मानसिकता का, तो वो शरीर का उसमें बाधा कोई वो नहीं करेगा, वो भाव के द्वारा आगे बढ़ेगा। ऐसा वाह चलता रहे। वाह महाराज जी, ये माधुर्य भाव का एक शाखा है। मुझे भी एक पंक्ति याद आई इसलिए। ये सूफी मत वाले, ये तो इसका भावार्थ भाव देखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, किसके साथ, किस हीरो की हीरोइन के साथ गा रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं पर्सनली, लेकिन उसका जो भाव है हम देखें, परमात्मा के साथ इसका अर्थघटन करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा को यदि गुरु जी को ऐसा कहे, सूफियाना सिद्धांत से जो इसकी चर्चा करे कि भाई परम तत्व तुम्हारे पर मैं फिदा हूं, तुम आशिक और मैं आपका आशिक हूं, ऐसा कहे तो वो जो गाना है उसके मुझे वो भी अच्छा लगता है। जो तुमको ओ पसंद वही बात, वो बोले जो तुमको हो बात सब अच्छा, सब मधुरी मधुर है, कहां भी ऐसा नहीं है। वो भी सिद्धांत अद्वितीय सिद्धांत है, सूफियाना भी। वही है, गुरु अर्जुन देव जी का वही सिद्धांत होता। वाह भाई। उनको गरम तवे पे बिठा दिया, ऊपर से गरम गरम रेत डाल दी, लेकिन वो एक ही शब्द बोला, तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। हाँ, जो कुछ तू दे रहा है श्रेष्ठ है, मीठा है। सूफी संतों को तो बहुत ऐसा मिला दंड शारीरिक दृष्टि से, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। ऐसी कहानी आती है, क्राइस्ट को सुबह पता लग गया था, तो आज मेरे को लटका देंगे फांसी पर करके। तो वो एक बार उनके अंदर से निकली बात, ऐसा मानते हैं बाइबल में आता है कि इतनी बड़ी सजा है प्रभु तेरी तरफ से होगी। फिर वो ख्याल आया, तो जमीन में मत्था टेका, माफी मांगी, कान पकड़ के उठ बैठ गई, नहीं तू जो चाहेगा वही होगा, वाह, मैं जो चाहूंगा वो नहीं होगा। वाह भाई। दयानंद सरस्वती बोला आखिर में, वो जब शरीर छूटा तो तेरी इच्छा पूरी हुई, मेरी नहीं। बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात, चरम सीमा की बात, आखिरी बात है। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है उससे हम राजी न हो। जो पॉजिटिव विचारधारा है वो यही है, हर हाल में खुश हैं, राजी हैं, मधुर है, सभी कुछ, सारा कुछ सृष्टि का जो कारोबार है मधुर है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा गण हैं, उन्होंने ये कर्म का सिद्धांत विकसित किया है। गहनो कर्मणो गति। कर्म की जो गति है वो बहुत गहरी है, उसको समझ नहीं पाते। तो वो कर्म के खेल के द्वारा होता है। ये वो लोटस मंदिर का जो प्रचारक था दिल्ली में, अमर भी था मेरे साथ, उसके साथ मेरी बहस हुई थी। मिस्टर खन्ना, हाँ, मेजर खन्ना, तो उससे बहस हुई थी। तो उसको मैंने कहा था, मैंने कहा अधूरा है तुम्हारा जो वो है फिलोसफी है, ये अधूरी है। ये कर्म के सिद्धांत को नहीं मानोगे तो पूरी नहीं होगी। ये मैंने कहा ये भारतीय संस्कृति है, ये मानती है पूर्ण रूप से कर्म के सिद्धांतों को, और इनकी खोज बहुत गहरी है। ये तुम लोगों की खोज नहीं है, खाली मैंने कहा बुद्धि स्तर तक गए हुए हो। उसने इससे पूछा था, क्या नाम, अमर से, ये कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पूछ रहा था। ये मेरे को बोला ऐसे पूछ रहा था।
तो ये कर्म का जो सिद्धांत है वो है, जो कुछ भी यहाँ मिल रहा है हमको सुख दुख, वो कर्म के अधीन, प्रारब्ध उसी का नाम है। जो कुछ किया है हमने वही उसका पाया। जो फल है वो सुख दुख प्रारब्ध, प्रारब्ध। उसका भोग होगा। और ये शरीर के साथ लगा लगा होता है। होता है। हाँ, वहाँ आत्मा में उसका स्पर्श नहीं होता है कभी भी। इसलिए जो उसके साथ युक्त होते हैं, आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपने को आत्म भाव में जानते हैं, उसका प्रारब्ध कट जाता है। कट जाता है। वाह। इसलिए गीता में समझाया यथार्थ ऐसी सम्यक् सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि से सर्व कर्म खत्म हो जाता है, दग्ध हो जाते हैं। क्योंकि वो करता ही खत्म हो जाता है। जब करता ही नहीं रहा तो कर्म कुछ कहाँ से? खत्म, कर्म कहाँ से रहेगा? ना। जब तक करता है तब तक कर्म। तब तक कर्म है। बांस ही नहीं है तो बंसुरी कैसी होगी? ना होगी बांस। दो पंक्ति बाकी रही आज के प्रसंग में। रूप सेवा ये भगवान का अद्भुत सेवक गण के लिए प्रसाद रूप और प्रासाद रूप में माना गया तथ्य है। ये रूप सेवा में भगवान के विरह का योग भक्त सहन नहीं कर सकता, इसलिए भगवान का विरह भी उनके लिए मृत्यु अमृत्यु कर सकता है। इसीलिए भगवान का विरह भक्त के लिए हमेशा दुखजनक एवं दुखजन्य लगता है और अनुभव भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान का रूप सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी गई है। भगवान का विरह कभी भी वो बर्दाश्त या सहन नहीं कर सकते। एक पंक्ति बोल के आज का सत्संग पूरा कर देंगे। मेरे आज तो गाने का मन कर रहा है तो एक पंक्ति बोल देता हूँ तो सत्संग। भगवान का विरह कैसा होता है वो मुझे बहुत कम आता है ऐसा, और बोलना मेरा काम नहीं है। ये बोलना काम है, गाना काम नहीं है, लेकिन एक बोल देता हूं। आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए बिगड़े नहीं बने हुए एक जमाना बीत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उसने भजन बनाया था, बहुत अच्छा था गुजराती में। हाँ। बीज में बेलो आव कानुड़ा गोपियों गेली थई, 8 दाड़े में आवनु એવું कई कन्या गई। એવા તો અઠવાડિયા હું તો, એવા તો અઠવાડિયા હું हूँ तो ગણિતા થાકી की ગઈ। गई आव कानुड़ा गोपियों गेली थई। ये प्रतापभाई गढ़वी को श्रद्धांजलि। प्रतापभाई गढ़वी गाता था ये। उसके दादा ने बनाया। हाँ बनाया था उसके दादा ने, लेकिन प्रताप भाई स्वामी जी की बहुत सेवा कर। गाता था इसको, मेरे को अच्छा लगता। बहुत ही अच्छा है। मैं गवाता था। वो उसका मतलब है ब्रिज से गए हुए आपको बहुत समय हो गया, आप 8 दिन के लिए कह के गए थे कि 8 दिन में मैं आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे तो कितने अठवाडिये चले गए वाह भाई वाह। और वापिस आप आए। नहीं ऐसा उसमें कड़ी है, बहुत लंबी है। बहुत अच्छा प्रताप भाई। लेकिन महाराज आपकी सेवा का परिणाम मिला। दोनों लड़कियां बहुत ही सुखी, बेदिकरी थी, अहमदाबाद दोनों, लेकिन हाईली क्वालिफाइड। और अभी वो गुजर गई शायद रंजन बेन गई महाराज। अच्छा वो आए थे उधर हमारे। हाँ याद आया। गुणवंत भाई घर के पास में था घर। वो लड़की कह रही थी मैं आऊंगी ऊपर आश्रम में, लेकिन वो माँ गुजर गई। परेश ना घर आया था अमेरिका जाकर आई थी। पैसा भेड़ा केरा છે બાપુ ના આપ્યા अमेरिका वगैरह गुणवंत भाई के जाकर घर से पत्नी ने घर।
लेकिन गाता था बहुत अच्छा। हाँ और गंगा सती के भजन मैंने इतने साल गाए, मैंने सुना महाराज, लेकिन जो उसकी घरवाली बोलती थी हाँ, वो अलग ढंग से, अलग ऐसा भजन न गाए कोई। बहुत अच्छे ढंग से बोलती थी। रंजन बेन गढ़वी, पटेल कॉलोनी मकान था। कुलवंत भाई के मकान के पास में नहीं, जामनगर नहीं, अहमदाबाद में सर। अहमदाबाद में अलग थे। जामनगर में गुणवंत भाई का मकान छह कोऑपरेटिव, वो रहती थी पटेल कॉलोनी। पटेल कॉलोनी में मकान था, फ्लैट, पहले मकान था, फिर वो बेच के लड़कियों की शादी करी तो इसने फ्लैट ले लिया। वो मकान के अच्छे पैसे इसको मिल गए थे। शायद कोमल नाम था। हाँ, कोमल नाम था महाराज, कोमल। एक का केतन, एक का कोमल, हाँ, दो लड़के। बड़ी का केतन नाम था, छोटी का कोमल। थम्स अप नो मैनेजर હતો। वो आई थी कोमल में को मिलने के लिए। हाँ, वो हाँ, परेश भाई के घर पे हाँ। परेश के ऊपर नहीं, आदमी बहुत अच्छा था महाराज, भला आदमी था, सही पर बहुत अच्छा। अटैक पड़ा उसको। हाँ।